जय श्री राम। आम आदमी पार्टी का जो ये स्वाति मालीवाल का कुटाई कांड जो है ये अब बहुत आगे बढ़ चुका है। इसके अंदर जो विभव कुमार जो कि केजरीवाल का पीए है और केजरीवाल का बड़ा ही जिसे कहते हैं क्लोज व्यक्ति है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। स्वाति मालीवाल के साथ आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पे अभद्रता पे उतरी हुई है, उनको उकसा रही है और स्वाति मालीवाल उनको अपने तरीके से जवाब दे रही है। लेकिन मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत कुछ बातें सामने आ रही हैं। केजरीवाल बुरी तरह घबराया हुआ है। पिछली बार जब वो लखनऊ में था, अखिलेश यादव के साथ प्रमोशन करने पहुंचा था, वहाँ पे जा कर के जर्नलिस्ट्स ने उससे पूछ लिए सवाल मुश्किल वाले स्वाति मालीवाल को लेकर के, और वो ऐसे दिखा जैसे कि उसके होश उड़े हुए हों और इधर उधर माइक को घुमाता हुआ वो नज़र आया। तो केजरीवाल जो है वो बुरी तरह घिर चुका है। उसके जो आगे उसने अपने मुंह के आगे जो पर्दा रखा हुआ था वो अब उठ चुका है। केजरीवाल की असलियत अब आम आदमी के सामने आ चुकी है कि ये आदमी एक नंबर का भ्रष्टाचारी, कुकर्मी और औरतों की इज्जत ना करने वाला इंसान है। ये इस तरह का इंसान है जो कि लोगों को डराने, धमकाने, पिटवाने में ज़्यादा उतारू रहता है और स्कैम करने के नए नए तरीके जो है ये निकालने में बहुत तेज़ है। तो कट्टर ईमानदार, भगत सिंह के चेले और डेवलपमेंट करते हैं जी हम, तो ये सब चीज़ें अब जो है एक्सपोज हो चुकी हैं। ये स्वाति मालीवाल वाले केस ने जो है इसको उन लोगों के सामने एक्सपोज कर दिया जो कि इसको बहुत कोई बड़ी चीज़, बहुत कोई बड़ा क्रांतिकारी मानते थे। तो जी अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो अपडेट्स दूंगा जो कि विभव कुमार को लेकर के सामने आए हैं। बड़े चौकन्ना करने वाली चीज़ें हैं और स्वाति मालीवाल के ऊपर ये लोग क्या क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये सब भी डिस्कस करेंगे। किस तरह आम आदमी पार्टी ने अपनी बोली को बदल दिया और अब आम आदमी पार्टी किस डायरेक्शन में जाती दिख रही है, ये सब बातें डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी अगर बात की जाए तो स्वाति मालीवाल ने जब पुलिस केस कर दिया, एफआईआर दर्ज करवा दी, तो विभव कुमार की जांच होने लग गई कि वो है कहाँ, कि पता करो। घर से गायब था, 2-3 दिन गायब रहा वो, उसका पीछा चलता रहा, बहुत सी खबरें आई कि यहाँ है वहाँ है, वो फ़रार था। बाद में पुलिस ने उसके फ़ोन को ट्रैक किया जीपीएस के माध्यम से और वो केजरीवाल के शीश महल के अंदर छुपा हुआ पाया गया। पुलिस ने छापा मार के केजरीवाल के घर के अंदर से उसको पकड़ लिया। तो पहले तो केजरीवाल साहब ये बताएं कि ऐसे अपराधी को क्यों उन्होंने छुपा रखा था अपने घर के अंदर। वो ऐसा अपराधी है कि उसको एक पुराने अपराध के चक्कर में केजरीवाल ने जो उसको पीए बना रखा है उस पोजीशन से भी फायर किया जा चुका है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर कार्रवाई की हुई है, लेकिन फिर भी केजरीवाल उसको 1 महीने से बनाए रखे हुए हैं, जबकि 1 महीना पहले वो हटाया जा चुका है ऑफिशियली। लेकिन कोई शर्म नहीं है। स्वाति मालीवाल की पिटाई के बाद संजय सिंह ने सामने आके कहा कि विभव जी ने अच्छा नहीं किया स्वाति जी के साथ, लेकिन अगले ही दिन विभव केजरीवाल के साथ उसी के एरोप्लेन के अंदर, एरोप्लेन नहीं बोलूँगा, हेलीकॉप्टर के अंदर घूमता हुआ दिखा और मीडिया के सामने पीछे से भागता हुआ नजर आया। इसी वजह से संभवतः स्वाति मालीवाल चिढ़ गई और उसने अरविंद केजरीवाल का जो प्रोफाइल पिक्चर लगा रखा था वो हटा दिया और काले रंग का एक पिक्चर लगा दिया। तो विभव जो है एक क्रिमिनल है, पुराना क्रिमिनल है, और अरविंद केजरीवाल उससे कुकर्म करवाता है और झूठ बोलता है दुनिया के सामने कि गलती हो गई, हम मैनेज करेंगे, विभव की बात करेंगे, विभव के ऊपर कार्रवाई करेंगे। कुछ नहीं हुआ, उसको घुमा रहा था और बाद में उसको अपने घर में ही छुपा लिया क्रिमिनल को, जो कि पुलिस ने उसको धर दबोचा। बेशर्मी की हद हो चुकी है, लेकिन केजरीवाल अभी भी अपने आप को कट्टर ईमानदार की एक्टिंग करके दिखा रहा है और बीजेपी पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है। मोदी जो है वो 400 पार जा रहा है, मोदी को इनसे लेना देना ही नहीं है, मोदी के पास समय नहीं है इसके साथ दिमाग खपाने का। ये जो है नौटंकी में लगा हुआ है, ये तो क्रिमिनल आदमी है। कोर्ट से 20-21 दिन की ज़मानत लेकर के बाहर घूम रहा है, 2 तारीख को वापस जाना है, शायद उससे पहले ना चला जाए। जिस तरह के कुकर्म, जिस तरह से पिटवा रहा है लोगों को। तो ये विभव कुमार की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आ रही है। पुलिस जब इसको ढूंढ रही थी तो पता चला कि ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट भाग रहा था।
ये सुनने में आया कि महाराष्ट्र तक होके आया है, बीच में आ गई पंजाब भी होके आया है। तो इन सब चीज़ों की जांच चल रही है कि यहाँ पे क्यों गया। अब पुलिस ये दावा कर रही है कि इस आदमी ने अपना जो iPhone 15 है, iPhone 15 तो हम तो बात ही नहीं करते, महंगे महंगे आईफोन जो लेटेस्ट होते हैं ये वो रखते हैं अपने पास। शराब घोटाले के अंदर 1,71,00,000 के तो आईफोन तोड़ दिए इन्होंने। जैसे ही CBI पे जांच पहुंची पिछले साल, इन्होंने मिल के फ़ोन तोड़ने चालू कर दिए और 1,71,00,000 के फ़ोन तोड़ दिए। ये सारा पैसा दिल्ली वालों का है, उनके पैसे पे ये ऐश कर रहे थे, उन्हीं के पैसे पे इन्होंने स्कैम किया। और बाद में जब पकड़ा जाने का नंबर आया, जब इनको लगा कि ये फ़ोन इनको फंसा सकते हैं, तो उनको तोड़ भी दिया और नया ख़रीद लिया। कौन से अपने पैसे हैं? पैसे तो सारे दिल्ली वालों के हैं। तो तोड़ो, नुकसान करो, लूटो खसूटो, मज़े करो, फेंको कूड़े में, कौन पूछने वाला है? दिल्ली के मालिक हम हैं, इसने कहा था। तो जी विभव कुमार के पास जो iPhone 15 था वो उसने फॉर्मेट कर दिया। क्या छुपाना चाह रहा था? क्या उसके अंदर रिकॉर्डिंग थी स्वाति मालीवाल को पिटवाने की? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो 2 रिकॉर्डिंग इन्होंने थोड़ी सी बाहर रिलीज़ की हैं स्वाति मालीवाल को बदनाम करने के लिए, वो विभव के फ़ोन से ही बनी थी। क्या उन्हीं रिकॉर्डिंग को डिलीट करने के लिए ये महाराष्ट्र पंजाब भागा था? क्या ये अपने फ़ोन के अंदर से सारा डेटा, जो कि शायद इसके अंदर और भी स्कैम का डेटा इसके अंदर था जो कुकरम केजरीवाल इससे करवाता है अपने राइट हैंड से, क्या उसकी डिटेल को ये मिटवाने के लिए इधर उधर भाग रहा था? यही पुलिस अब पता कर रही है। और पुलिस महाराष्ट्र और पंजाब और भी राज्यों में जहाँ पे शायद ये गया है वहाँ पे पता लगा रही है कि ये कहाँ गया था, क्यों गया था और इसने अपने फ़ोन के साथ वहाँ क्या छेड़खानी की थी। अगर इसके फ़ोन का डेटा या डंप मिल गया, आप याद रखिए केजरीवाल और लंबा फंस जाएगा, क्योंकि सारे कुकरम केजरीवाल इसके थ्रू ही करवाता है। तो जी ये है विभव कुमार की कहानी। वो आदमी ये सब एक हार्डन क्रिमिनल्स की तरह काम कर रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, ये विभव हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, जो भी हो, छोटी उम्र का हो, बड़ी उम्र का हो, सारे क्रिमिनल्स हैं ये। और एक जिसे कहते हैं क्रिमिनल माइंडसेट से काम करने वाले लोग हैं। मनीष सिसोदिया भी अपने फ़ोन तोड़ा करता था, सब ने अपने अपने फ़ोन तोड़े हैं। तो ये क्रिमिनल्स ही करते हैं ये काम, इधर उधर करना, डेटा को छुपाना। केजरीवाल ने भी अपने फ़ोन का पासवर्ड नहीं दिया, वैभव भी अपने फ़ोन का पासवर्ड नहीं दे रहा है, और ये लोग टाइम ख़राब कर रहे हैं और कोर्ट में जाके कहते हैं इलेक्शन है, टाइम ख़राब हो रहा है हमारा, तो हमको बाहर जाने दो। और कोर्ट इनको बाहर भी जाने देता है केजरीवाल जैसे कुकर्मियों को। तो कोर्ट के ऊपर भी बहुत सवाल है जी इस देश के अंदर। तो अब विभव जो है वो तो बुरी तरह फंस गया है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर दिखता नहीं है, क्योंकि केजरीवाल साहब जो हैं उनके पास पैसा बहुत है दिल्ली का लूटा हुआ। और आज भी दिल्ली जितने भी केस लड़ रहे हैं, जो रोज़ ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाइयाँ इनकी चलती रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट ले भी लेता है। और बड़े बड़े वकील जो कि एक हियरिंग के 20-20 लाख रुपए ले लेते हैं, उनको लगा रखा है। सारा पैसा दिल्ली वालों का जा रहा है, और ये उस पैसे पे जो है ये जो है कोर्ट केसेस में अपने भ्रष्टाचार, पहले हमारे पैसे कोई मतलब देश के लोगों के पैसे कोई लूटा, फिर उसी वजह से ये इलेक्शन केसेस लड़ रहे हैं, और उसी पैसे के दम पे ये और करप्शन कर रहे हैं। तो ये है जी पूरा मसला केजरीवाल का। पूरी तरह अकंठ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर ये बंदा डूबा हुआ है, और करप्शन के अंदर ये आदमी पूरी तरह लिप्त है। अब विभव कुमार जो है वो कैमरे के सामने आता हुआ हंसता हुआ दिखता है, बड़ा कॉन्फिडेंस में दिखता है, क्योंकि उसको लगता है केजरीवाल साहब के पास तो पैसा ही बहुत है, बड़े बड़े लॉयर को खरीद रखा है, तो मुझे तो बचा ही लेंगे। और शायद अभिषेक मनु सिंघवी जो कि बड़े कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बड़े फिक्सर हैं कोर्ट के, उन्हीं के दम पे ये बाहर आया, और शायद उन्हीं को राज्यसभा की सीट दिलाने के लिए स्वाति मालीवाल की पिटाई भी की थी कि तू रिज़ाइन कर। उसको 3 महीने पहले ही उसने राज्यसभा भेजा है, और वो शायद उसी को बोल रहा था कि तू अपनी राज्यसभा की सीट छोड़, क्योंकि मुझे अभिषेक मनु सिंघवी को भेजना है। और शायद वो मान नहीं रही थी, इसीलिए उसकी कुटाई करवाई इन्होंने। कई लोग तो कह रहे हैं कि भाभी जी ने कुटाई करवाई है, केजरीवाल ने नहीं, क्योंकि केजरीवाल से तो इनके रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन भाभी जी शायद इनसे खार खाती हैं। कई लोग ये भी बातें कर रहे हैं। पर्सनल बातें तो और भी बहुत सारी गंदी घूम रही हैं बाहर, लेकिन उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। लोग तो ये कह रहे हैं कि एक बार स्वाति मालीवाल ने मुँह खोला तो इतना कूड़ा सामने आ जाएगा कि ये लोग अपना मुँह नहीं छुपा पाएंगे। मुँह तो खैर अभी भी नहीं छिपा पा रहे, केजरीवाल इधर उधर भागता रहता है, बेशर्मी पे उतरा हुआ है, लेकिन अगर स्वाति मालीवाल ने अपना मुंह खोल दिया तो ये सारे जो है नंगे हो जाएंगे। तो यही डर से केजरीवाल इधर से उधर भाग रहा है, कभी संजय सिंह को आगे करता है, कभी जो है अखिलेश यादव को आगे करता है, कभी विभव के पीछे छुपने की कोशिश करता है, और विभव भी फंस चुका है। तो विभव जो है मुँह खोलेगा, क्या क्या डिटेल सामने आएंगी, अगर उसका डेटा पकड़ा गया तो डेटा के अंदर क्या है, केजरीवाल के और कुकर्म सामने आएंगे। इस वजह से जो है केजरीवाल मुझे लगता है और परेशानी में फंस चुका है। तो जी ये तो है जी पूरा विभव कुमार और स्वाति मालीवाल वाला जो प्रकरण है। कल केजरीवाल कह रहा था कि मैं मोदी साहब को जो है
बीजेपी दफ्तर के बाहर जा कर के हंगामा करेंगे, मोदी साहब का नाम जो है उछालेंगे और उनके ऊपर आरोप लगा रहा था। लेकिन पहले ही 144 धारा लगा दी गई, अपने ऑफिस से ही 10 कदम पे धूप पे जा करके मीडिया वालों को बुला करके नौटंकी करके अपने घर में वापस चला गया, कुछ नहीं हुआ। और जितने इसके दिल्ली में विधायक हैं वो लोग भी कह रहे हैं सारे नहीं आए, राज्यसभा के लोग जो इसके पार्टी के हैं वो तो इसको सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं, इसके पास तो अपने लोगों का ही सपोर्ट नहीं है, तो दिल्ली वाले क्या ही आएंगे। दिल्ली वाला तो एक नहीं दिखा, 100 लोग नहीं दिख रहे थे वहाँ पे जो प्रोटेस्ट करने आए हुए थे, तो वो तो प्रोटेस्ट ही फेल हो गया। लेकिन मीडिया ने पैसे खा करके उसको दिखाया कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। केजरीवाल खुद ही भाग गया वहाँ से, तो वो तो फेल हो गया। ये हर तरफ से फेल हो चुका है। बस पीछे से जो लगता है कुछ चाइना या अमेरिका का जो पैसा है उसके दम पे ये बाहर घूम रहा है और इधर उधर जो है देश का समय और पैसा ये ख़राब कर रहा है। तो केजरीवाल साहब का जो कल का प्लान था वो भी फेल हो गया। धीरे धीरे ये अपने सारे कुकर्मों में फेल होते जा रहे हैं और इनके ऊपर केसेस की लड़ी लगे जा रही है। बस सुप्रीम कोर्ट से ही उनको एक आसरा है कि कोई सेटिंग हो जाए और ये बाहर ही रहें। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। 2 तारीख को इनको वापस जाना है, क्या उससे पहले ये कोई नया कुकर्म कर देंगे? राघव चड्ढा क्यों वापस आया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जब से ही स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई है, राघव चड्ढा लंदन से वापस आ गया है। स्वाति मालीवाल भी अमेरिका में थी, वो भी वापस आई। अब राघव चड्ढा का वापस आना, अंदर क्या खिचड़ी पक रही है? कोई बहुत बुरा कोई सिचुएशन तो नहीं बन चुकी है, कोई अंदर कोई बहुत संगीन काम तो नहीं हो रहा है? क्या करेगा, क्या प्लान है अगला 2 जून से पहले वो अब समय ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इनका जो ऑफिस था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांट लगा करके इनसे ले लिया है, क्योंकि इन्होंने ज़बरदस्ती गलत सुप्रीम कोर्ट की एक जगह को घेर करके उस पर कब्जा करके अपना ऑफिस बनाया हुआ था। और ये बार मक्कार झूठ बोल रहा है कि मोदी ने इनका ऑफिस भी इनसे छीन लिया। तो झूठ बोलने में नंबर 1 है। हर तरफ से इसका जो है पार्टी जो है, और ये खुद ये फंसता जा रहा है। पार्टी जो है उसके ऊपर भी केस बन चुके हैं, क्योंकि शराब घोटाले के अंदर इसकी पार्टी के ऊपर भी केस बना हुआ है और संभवतः इसकी पार्टी का सिंबल, इसकी पार्टी का ऑफिस सब कुछ इससे छीन लिया जाएगा। तो ये नए पार्टी का नाम लेकर के नए सिंबल के नीचे ये इलेक्शन लड़ेगा और वो तभी हो पाएगा जब ये जेल से बाहर निकलेगा, और संभवतः ये जेल से भी बाहर लंबे समय तक नहीं निकलने वाला। तो बहुत बुरी हालत है। पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों डूबने वाले हैं और डूबने से पहले ये फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन अपने कुकर्मों से अभी भी बाज नहीं आ रहा। बहुत ही जिसे कहते हैं ना, बहुत ही अव्वल दर्जे का ये बंदा कुकर्मी है, बहुत ही अव्वल दर्जे का दुष्ट और असुरी ताकतों का यह बंदा भरा हुआ है। तो जी दिल्ली वाले इससे जल्दी से जल्दी जान छुड़ाएं। इस बार जो वोटिंग होने वाली है दिल्ली वाले, उसके अंदर पहले तो मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाएं, और जब दिल्ली में जब अपनी वोटिंग हो चीफ मिनिस्टर चूज़ करने की, तो उसमें भी कृपा करके केजरीवाल से अपनी जान छुड़ा लें और बीजेपी को सरकार में पावर में वापस ले आएँ। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ इसमें नया जानने को मिला हो, या आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो, तो आप कृपा करके इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के अंदर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम।